नमस्कार। आज मैं कुछ मोटिवेशनल के लिए हूँ। भारत में बहुत सारे महात्मा हैं, संत हैं जो हमेशा हमें प्रवचन देते हैं और मैं उनके प्रवचन और मोटिवेशनल भी सुनती हूँ, जिनमें ये कहा जाता है कि कोई आपका बुरा कर रहा है तो आप उसका बुरा मत कीजिए, आप चुप रहिए, ईश्वर उसे सजा देगा। मैं नहीं मानती। अगर ऐसा होता तो शायद कृष्ण कभी नहीं कहते पांडवों को कि अपना धर्मयुद्ध लड़ो, कर्म की इच्छा मत करो। कौरव तुम्हारे भाई हैं, लेकिन तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। तो मेरी भी वही सोच है कि अगर जो जैसा करता है उसके साथ जैसे को तैसा करेंगे। अगर आप उस समय अगर कृष्ण भगवान ये कहते हैं पांडवों से कि तुम चुप रहो और वनवास ले लो, तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, भीष्म पिता को सैया पे नहीं सुना पड़ता। लेकिन जब जब गलत हुआ है, ईश्वर ने कहा है कि पहले आप प्रयास करिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो पहले आप प्रयास करिए उन पापियों को सजा नहीं देने के लिए, फिर मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाएं वो उस अत्याचार को सहकर और फिर आप ये मेरे से प्रार्थना करते रहें कि भगवान आप देख लेना। तो भैया मैं कैसे देखूंगा, आप तो कुछ किया ही नहीं प्रयास। तो वही मैं कहना चाहूँगी आप सभी से। दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बहुत सारे कर्मचारी ओमपाल सिंह के द्वारा त्रस्त हैं और आज मैं मानूंगी कि भारत में पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत सारे उच्च अधिकारी, चाहे वो प्राइवेट में जॉब करते हो, गवर्नमेंट में जॉब करते हो, उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को लगातार परेशान करते हैं। तो मैं चाहूँगी क्यों नहीं आप ये प्रयास करते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम प्रयास करते करते थक गए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो कोई भी लड़ाई पैसे से नहीं लड़ी जाती। जज्बात और आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि गोलियों से भरी हुई बंदूक तो कोई भी इंसान रख सकता है, लेकिन उस बंदूक को चलाने का जिगरा हर एक में नहीं होता। तो आप वो बंदूक भरकर मत रखिए, आप उसको चलाने का जिगरा भी रखिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कलयुग है और सतयुग भी था, तब भी यही था। ईश्वर यही कहते थे कि आपको अन्याय नहीं सहन करना है, आपको उन पापियों को दंड जरूर देना है। और मेरा तो ये भी मानना है कि जब जब जिस राजा ने, महाराजा ने, चाहे किसी भी दानव ने किसी महिला को परेशान किया है तो उसके पीढ़ियों का भी अंत हो गया है। बहुत सारे उदाहरण है, द्रौपदी का उदाहरण है, सीता का उदाहरण है। तो आज भी इस युग के अंदर वो सारी चीज़ें संभव हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जैसे को तैसा, आपके साथ जो जैसा करता है उसका बदला अवश्य लीजिए और पूरे हौसले के साथ लड़िए और बिल्कुल पॉजिटिव होकर लड़िए। कोई अगर युद्ध 18 दिन चलता है, कोई 18 महीने चलता है, कोई 18 साल चलता है, लेकिन अगर जो प्रयास करेगा वो जीतेगा। बहुत सारे कर्मचारी जिनके मैं संपर्क में हूँ, वे ये कहते हैं कि हम थक चुके हैं और हम फाइट नहीं कर सकते। आप जब थकते हैं, आप जब ये कहते हैं हम फाइट नहीं कर सकते, तो उस अधिकारी को जो कि एक रावण के, जो कि देखा जाए तो रावण को क्यों इतना अभिमान हुआ, कंस को क्यों इतना अभिमान हुआ, क्योंकि जो भी उसके अत्याचारों को सहन करते गए वो धीरे धीरे चुपचाप होकर बैठ गए। तो उनमें एक अहम की भावना आ गई। तो आप भी जो कहते हैं कि हम थक चुके हैं, हम इस अधिकारी से हार चुके हैं, तो आप उसको भ्रष्टाचार करने का, उसको अपने पद के दुरुपयोग करने का अधिकार दे रहे हैं, उसका हौसला बुलंद कर रहे हैं। मत करिए उसका हौसला बुलंद, वो फिर एक नया रावण तैयार हो जाएगा, फिर एक नया कंस तैयार होगा। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि अपना प्रयास, कभी भी भगवान ने नहीं ये नहीं कहा है कि मैं ही चक्र सुदर्शन चक्र चलाता रहूँगा और आप चुपचाप बैठे रहना। नहीं, ईश्वर कहता है पहले प्रयास आपका। चाहे आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी आप कंपटीशन फाइट करते हैं, कोई भी आप अगर भवन निर्माण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने सोचा कि मेरा मकान बन जा, बना देना भगवान, तो भगवान क्या अपना प्रकट हो गया आपका मकान तथा ऐसा कर देंगे? नहीं करेंगे ना। उसके अंदर भी वो कहेंगे पहले प्रयास तेरा है इंसान, उसके बाद मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। और इस इवन तो मैं आज ये मेरा मन के जो उद्गार है, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि लड़िए ज़रूर, गलत के खिलाफ ज़रूर लड़िए, खड़े होइए। कभी भी जो गलत है उसे जीतने मत दीजिए, उसे एक विकराल रूप धारण मत करने दीजिए, उसका अंत करिए और अंत जरूर होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। चंद्रा स्वामी एक बहुत ही मानवतांत्रिक थे, अंत उनका जेल में हुआ। अमरमणि त्रिपाठी जिसने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी खराब करी, अपना आपको पावरफुल मिनिस्टर समझता था, अंत जेल में हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना आपको पावरफुल मानते थे, वो कहते थे हम पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स के माने हुए दमदार लोग हैं। विनय कटारे की माँ जो सिंगल मदर थी, जिसके बेटे को जिंदा जला दिया गया, एक मिनिस्टर के बेटे ने, सिंगल मदर, उस मिनिस्टर ने फाइट करके और जीत हासिल करी है। लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन आप उन पापियों को